हेलो, नमस्ते, बॉनजोर, कीप सेफ ऑल ऑफ यू। आज मैं जिसके बारे में डिस्कस करने वाली हूँ वो है बहुत कॉमन कंप्लेंट जिसके लिए बहुत पेशेंट्स मेरे पास आते हैं। तो मैंने कहा चलो आज एक वीडियो बना देती हूँ आप सबके लिए, और वो है पफ़ी आईज, अंडर आई बैग्स। तो उसके लिए शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ कॉजेज़ बताना चाहूँगी, क्योंकि कॉजेज़ पता होंगे तो हमें ट्रीटमेंट में थोड़ा हेल्प मिलता है। तो ये कॉजेज़ हैं। सबसे पहला कॉज है एजिंग, सेकेंड कॉज है हार्मोनल इम्बैलेंस, थर्ड है स्लीप डेफिशिएंसी, फोर्थ है एलर्जीज, फिफ्थ है लाइंग प्रोन पोजीशन, देन लॉन्ग आवर्स ऑन कंप्यूटर एंड मोबाइल, एंड पीपल हु आर प्रोन टू वाटर रिटेंशन ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस। तो एक एक चीज़ को हम लेते हैं। एजिंग में हम क्या देखते हैं कि एजिंग में हमारा स्किन का कोलेजन कम होना शुरू हो जाता है, जिससे इलास्टिसिटी ऑफ द स्किन कम हो जाती है। उससे क्या होता है, जो हमारे आई को प्रोटेक्ट करने के लिए फैट होता है आई बॉल के पीछे, वो थोड़ा प्रोट्रूड आउट होने लग जाता है। और ये जो एजिंग की वजह से हमारे अंडर आई बैग्स बन जाते हैं या पफिनेस होती है, वो परमानेंट, वो थ्रू आउट द डे रहती है। तो उसके लिए सबसे कॉमन ट्रीटमेंट जो होता है वो एक स्पून ट्रीटमेंट होता है, जो मैं आपको ट्रीटमेंट के पार्ट में बताऊंगी, वो करेंगे आप। फिर है हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे कि थायराइड डिजीज़ में ये पेशेंट्स प्रोन टू वाटर रिटेंशन होते हैं। तो इनके जब सुबह सो के उठते हैं तो वाटर रिटेंशन, क्योंकि स्किन का जो ये नीचे का पार्ट होता है ये थोड़ा लूज़ होता है, यहाँ पे पानी जल्दी एक्यूमुलेट होता है, तो इनके वाटर रिटेंशन हो जाता है। और हार्मोनल इम्बैलेंस के लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि उनको नमक कम लेना है, और उनको ऐसी वेजिटेबल्स अवॉइड करनी है जिसमें कि सोडियम कंटेंट ज़्यादा होता है। सोडियम कंटेंट ज़्यादा होने से क्या होता है, जब हम ये चीज़ें खाते हैं तो इससे वाटर रिटेंशन और बढ़ जाता है। तो ये सब्जियां तो खानी भी ज़रूरी है। इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए जब ये सब्जियां बनाएं, जैसे कैबेज, पत्ता गोभी जैसे, स्पाइनच, पालक, ब्रिंजल, बैंगन, ये खाएं तो ज़रूर, पर जब ये पकाएं तो इसके अंदर सॉल्ट की मात्रा बहुत कम डालें। और ये हार्मोनल इम्बैलेंस में कई बार हम देखते हैं कि पेशेंट्स को ट्रीटमेंट में है ड्रग्स पे, जैसे कि स्टेरॉइड, आर्थराइटिस है या और कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से माइल्ड स्टेरॉइड एस्थमा वगैरह के लिए लेना पड़ता है उनको, तो उसकी वजह से भी उनके वाटर रिटेंशन ज़्यादा होता है। तो उनको भी ध्यान रखना है कि सॉल्ट इंटेक कम रखें, ऊपर से नमक ना डालें सब्जी में, जितना लेना है थोड़ा कम की तरफ लें। फिर है थर्ड कॉमन कॉज स्लीप डेफिशिएंसी। हमारी बॉडी को 6 to 8 आवर्स ऑफ नॉर्मल स्लीप चाहिए। जिसका ये स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है उसको सुबह उठने पे बहुत पफिनेस हो जाती है। फोर्थ है एलर्जीज, जैसे कि क्रॉनिक साइनसाइटिस किसी को होगी तो यहाँ पे हमारे मैक्सिलरी साइनसेस होते हैं, उसमें स्वेलिंग होने की वजह से भी पफिनेस रहती है। तो ऐसे लोगों को जिनको क्रॉनिक साइनसाइटिस है उन्हें स्टीम इनहेलेशन लेना चाहिए दिन में 2 बार ज़रूर। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको एटोपिक डर्मेटाइटिस है, जिसे एलर्जीज़ हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे स्किन के अराउंड एलर्जीज हो जाती हैं, तो उसके लिए ऑइंटमेंट्स लगा लिया करें या एंटी एलर्जिक टैबलेट ले लिया करें, जैसे सेट्रिजीन रात को सोते समय। कई लोगों की आदत होती है वो उल्टा लेटते हैं प्रोन पोजीशन में, तो उसकी वजह से क्या होता है, आजकल तो आज लोगों ने बहुत प्रोन पोजीशन में लेटे, क्योंकि कोरोना की वजह से लोगों ने सोचा कि लंग की एबिलिटी बढ़ाने के लिए ब्रीदिंग, उसके लिए, बट ये ऐसे रिकमेंडेड नहीं है, प्रोन पोजीशन पे नहीं सोना चाहिए। और मोस्ट कॉमन कॉज जो आजकल देखने को मिलता है, लॉन्ग आवर्स ऑन कंप्यूटर एंड मोबाइल फ़ोन। इसकी वजह से क्या होता है कि अगर हमारे थोड़े बहुत पावर होता है इसमें, वो हमें पता नहीं चलता, और हम अगर इसका यूज़ ज़्यादा करते हैं तो हम जल्दी ब्लिंक नहीं करते आइज़ को, उसकी वजह से कंटिन्यूसली देखते हैं, और ब्लिंक ना करने की वजह से यहाँ की मसल्स भी इतनी एक्टिव नहीं रहती, टोन उनकी कम हो जाती है। तो इसके लिए अगर आप लॉन्ग आवर्स ऑन कंप्यूटर वर्क करते हैं तो एक लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप जैसे एडटीएस यूज़ करें। उसके लिए अपना थोड़ा बहुत भी आई पावर है तो उसको करेक्ट कराएं अपने आई स्पेशलिस्ट के पास जाके। और थर्ड रूल है 20-20-20, मीन्स कि आफ्टर एवरी 20 मिनट्स 20 सेकेंड के लिए 20 फीट डिस्टेंस पे देखना है आपको, जिससे कि आपको ये टायर्डनेस ऑफ आईज नहीं होगी और पफिनेस नहीं होगी। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, क्योंकि सबसे पहले जब हम किसी का फेस देखते हैं तो पफिनेस ऑफ द आईज हमको एक टायर्ड आईज का
दर्शाती है कि ये जना बहुत टायर्ड है। तो इसलिए अपना ओवरऑल टायर्डनेस को इम्प्रूव करने के लिए हमें ये पफिनेस अपनी अंडर आई बैग्स को करेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आई स्वस्थ होंगी तो पूरा बॉडी ऑटोमेटिकली हमें फ्रेश फील होगा। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी ट्रीटमेंट पार्ट। चलिए अब बात करते हैं पफिनेस ऑफ द आइज़ को कैसे ठीक किया जाए घर पे। ये सारे जो ट्रीटमेंट पार्ट है इस ऑर्डर से, इस सीरियल ऑर्डर से आपको फॉलो करना है। सबसे पहले स्पून, सेकंड पोटैटो टमाटो या क्यूकम्बर स्लाइसेस, थर्ड योगा, और उसके बाद राइट में यूज़ करेंगे हम नाइट क्रीम। स्पून के लिए क्या करना है, ये स्पून लेना है, फ्रीज़र में रख देना है रात को, इसको मिल्क में डिप करके फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दो 2 स्पून्स, ठीक है। सुबह सबसे पहले उठने के बाद फेस वॉश करने के बाद इसके साथ में एक लाइट म्यूज़िक ज़रूर लगाएं, उससे एक मेडिटेशन होगा, एक सूदिंग इफेक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे रखना है स्पून और ऐसे ऐसे कंप्रेस करना है। कोल्ड फर्स्ट पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, ये हर तरीके के पफिनेस ऑफ द आई में यही फॉलो करना है। सबसे पहले कोल्ड कंप्रेसेस विद द स्पून, ठीक है। सेकंड पोटैटो को ग्रेट कर लें और उसके जैसे पैड से बना लें, उसको रखें 10 मिनट्स के लिए, या किसी दिन ऑल्टरनेट कर सकते हैं, फिर टमाटो के स्लाइस रख लो, किसी दिन क्यूकम्बर के स्लाइसेस रख दो। और इसका एक पार्ट और भी होता है, इसके लिए क्या कर सकते हो, पोटैटो को ग्रेट करके उसका जूस निकाल के और उसको फ्रीज़र में रख दो, उसके आइस क्यूब्स बना लो। तो ये आइस क्यूब्स भी आप रख सकते हैं, नहीं तो स्लाइसेस रखें। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ट्रीटमेंट इज़ योगा एक्सरसाइजेज। इसकी 4 एक्सरसाइजेज हैं, पहले पाम से, सेकंड फिंगर से, फिर 2 फिंगर से और संभावी मुद्रा। ये करा कैसे जाए, ये पाम के लिए क्या करेंगे, पाम को ऐसे ऐसे गर्म करेंगे, थोड़ी देर ऐसे ऐसे मलेंगे, ठीक है। ऐसे मलने के बाद उसको यहाँ रखेंगे फॉर फ्यू सेकेंड्स, फिर करेंगे इसको 3 to 7 टाइम्स रिपीट करेंगे सारी एक्सरसाइज ये, ठीक है। इससे बहुत रिलैक्सेशन मिलता है और बैकग्राउंड में एक म्यूज़िक जो सूदिंग रहना चाहिए आपके लिए। ये तो हो गया फर्स्ट पाम से। सेकंड है फिंगर्स। फिंगर्स को करेंगे ऐसे, गर्म हो जाएंगी, फिर उसको यहाँ पे रखेंगे, फिर ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे और यहाँ पे करेंगे ऐसे करके थोड़ा सा, थोड़ी देर। फिर ये 2 फिंगर्स लेंगे, इनको टैप करेंगे, यहाँ से टैपिंग करेंगे और फिर करेंगे स्ट्रेचिंग। इन 2 फिंगर से पहले टैपिंग, फिर स्ट्रेचिंग के लिए ऐसे पुल और ऐसे पुल, ऐसे पुल। तो 2 फिंगर से हमने टैपिंग भी करनी है और स्ट्रेचिंग भी करनी है, ऐसे स्ट्रेचिंग। और फिर है संभावी मुद्रा। इसके लिए क्या करना है, हमको बैठना है योगा आसन में, जैसे बैठते हैं ऐसे करके आप बैठोगे योगा आसन पे और ऐसे मुद्रा करोगे और गर्दन को ऊपर रखोगे और जो दोनों आईब्रोज हैं उसके बीच में अपनी आईज को फोकस करना है। आईज क्लोज कर सकते हैं और बिल्कुल अपना इस पॉइंट पे अपना आईज को फोकस रखना है, ठीक है। और फोर्थ है, ये सब तो मॉर्निंग में आप करोगे, उसके बाद नॉर्मल रूटीन में जाओगे। और फोर्थ है नाइट क्रीम्स। रात को सोने से पहले अगर आप चाहें तो रेडीमेड ले लीजिए, आइकोजिक नाम से आती है अंडर आई क्रीम, नहीं तो होममेड बनानी सबसे अच्छा ऑप्शन है। इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा बना के रख सकते हैं आप ये बॉटल में एक, ताकि रोज़ यूज़ करो, रोज़ बनाने का झंझट भी नहीं है। कैस्टर ऑयल लोगे, आलमंड ऑयल लोगे और विटामिन ई के कैप्सूल को कट करके उसके अंदर बना के रखोगे मिक्सचर। एक तो ये है, और सेकंड एक और अंडर आई क्रीम आप बना सकते हो, वो है एलोवेरा जेल लोगे, उसमें सिल्वर का जो वर्क जो मिठाई में लगाते हैं उसको 5-6 घंटे के लिए भिगो के रख दोगे दोनों को। फिर रात को सोते वक्त उसको मिक्स करोगे विटामिन ई कैप्सूल से, उसमें थोड़ा सा कर्ड डाल लो और इसको रात भर छोड़ो और मॉर्निंग में फिर वही रूटीन फॉलो करो, फेस वॉश करो और फिर ये फॉलो करो। आई होप ये मेरा वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा, पर इसको फॉलो करना है रोज़, ये एक दिन का काम नहीं, रोज़ फॉलो करो और इसका इफ़ेक्ट 2 to 3 मंथ्स में आपको ज़रूर मिलेगा। मुझे शेयर करिए, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।